अच्छा, एक और मामला है नाजरीन, और वो है कराची का इलाका राशिद बिनाज रोड, जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अदालती कार्रवाई के हवाले से जो आज मस्मार की जा रही हैं जो तजावुज़ात हैं और वहाँ पर कायम अम्यूज़मेंट पार्क और एक क्लब के हवाले से आज कार्रवाई शुरू हुई। थोड़ा सा बताना चाहूँगी इसका बैकग्राउंड क्या है, फिर अपने नुमाइंदे को हम लेंगे। तो अलादीन पार्क की जो 52 एकड़ की अराजी है उसका 1995 में एक एग्रीमेंट हुआ था नाजरीन, और बल्दिया उस्मा कराची ने 1996 में से लीज़ किया था, और एग्रीमेंट एक कंपनी से किया गया था, लीज़ दूसरी कंपनी को किया गया। साबिक एडमिनिस्ट्रेटर कराची फ़हीमुज़्ज़मा के दौर में ये लीज़ किया गया, और इस एग्रीमेंट के मुताबिक तो जगह की सब लीज़ नहीं हो सकती थी, जबकि बल्दिया उस्मा ने सब लीज़ जारी कर दी थी। ये सारा सीन था। एग्रीमेंट के मुताबिक 52 एकड़ अराजी का 30% हिस्सा कमर्शियल इस्तेमाल किया जा सकता था, और पार्क की 70% ज़मीन जो थी वो अम्यूज़मेंट पार्क बनना था। अलादीन पार्क की 60% अराजी कमर्शियल इस्तेमाल की जा रही थी, और एग्रीमेंट ये था कि उसके तहत 280 दुकानें यहाँ पर बननी थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। गैर कानूनी तौर पर यहाँ पर 650 से ज़ायद दुकानें तामीर कर दी गई जो आज गिराई जा रही हैं। अलादीन पार्क की अराजी पर 3 शादी हॉल तामीर किए गए थे इससे कबल, जो गिरा दिए गए सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर। उसके बाद एक निजी यूनिवर्सिटी कायम की गई थी, उसको भी गिरा दिया गया था। तो अलादीन पार्क के जो पार्किंग एरिया है इसमें कई दफातर भी कायम कर दिए गए थे, और अलादीन पार्क से सिर्फ 3 करोड़ 65 लाख रुपए मिलते थे बल्दिया उज़्मा कराची को, जो कि कम थे। और बल्दिया उज़्मा कराची को अलादीन पार्क की अराजी का किराया कम अज़ कम 10 करोड़ रुपए वसूल करना था। तो ये इसका बैकग्राउंड था। हमारे नुमाइंदे अमजद कायम खानी, उनसे हम ताज़ा जानेंगे कि यहाँ पर जो कार्रवाई सुबह शुरू हुई थी, उसके बाद यहाँ पर हंगामा आराई हुई, मज़ाहिमत की गई दुकानदारों की जानिब से, अब वहाँ पे क्या सूरत हाल है। अमजद, थोड़ा सा बैकग्राउंड मैंने बताया है, ये सारी सूरत हाल थी, ज़रा कार्रवाई के हवाले से बताएं। अदालती कार्रवाई पर जो यहाँ पर अदालती हुक्म में जो कार्रवाई यहाँ पर हो रही थी सुबह, वो मज़ाहिमत हुई, उसके बाद वो रुक गई थी, अब क्या सूरत हाल है? जी देखें सुमैया, जो आज की कार्रवाई थी वो जो मुज़ाहिमत जो दुकानदार थे सुबह से लेकर पुलिस और जो इंतज़ामिया थी उनके दरमियान जो है वो झड़पें जारी रही, जिसके बाद ये ऑपरेशन जो है दोपहर के बाद शुरू किया जा सका। जैसा कि आपने बैकग्राउंड में बताया कि तमाम ही चीज़ें जो जिस तरह ये दी गई थी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद के जो दूसरे दौरे हुकूमत में ये एडमिनिस्ट्रेटर फ़हीमुज़्ज़मा थे उस ज़माने में, तो इस अलादीन पार्क को जो प्राइवेट निजी कंपनी है उसके हवाले किया गया। वो जो एग्रीमेंट था वो 25 साल का था, जो गुज़िश्ता साल जो है मुकम्मल हो चुका, लेकिन 1 साल से ज़ायद का अरसा गुजर गया। न सिर्फ वो इंतज़ामिया, निजी इंतज़ामिया जो प्राइवेट लोग हैं वो अलादीन पार्क पर अब तक काबिज़ थे, बल्कि जो दुकानें थे जो एग्रीमेंट के मुताबिक 280 दुकानें तामीर की जानी थी, उसके बरखिलाफ़ 650 के ज़ायद जो है वो दुकानें यहाँ तामीर कर ली गई थी। सुप्रीम कोर्ट का CP 9 के अंदर वाज़ेह हुक्म है कि जो कराची के अंदर या मुल्क भर में जो पार्क्स हैं उनके अंदर किसी किस्म की कोई सियासी सरगर्मी या कमर्शियल एक्टिविटी नहीं की जा सकती। तो धड़ल्ले से इस अलादीन पार्क के अंदर जो है कमर्शियल एक्टिविटीज़ की जा रही थी, जिसका सुप्रीम कोर्ट ने गुज़श्ता रोज़ सख्त तरीन नोटिस लिया। इंतज़ामिया जो है, कमिश्नर कराची हैं, KMC हुकाम है, उनसे पूछा कि आपको ये हुक्म दिया गया था कि पार्क से जो है वो सियासी और जो कमर्शियल एक्टिविटी था उनको ख़त्म कराएँ, उसके सिलसिले में आपने क्या किया। तो सख्त सरजनिश कल गुज़श्ता रोज़ जो है सुप्रीम कोर्ट ने इंतज़ामिया की, जिसके बाद आज इंतज़ामिया जो है वो हरकत में आई है। बल्दिया उज़्मा कराची के जो एहलकार हैं भारी मशीनरी के साथ, भारी पुलिस और रेंजर्स की नफरी के साथ यहाँ पहुँचे हैं, और पहले दिन की जो कार्रवाई की उसमें एक रेस्टोरेंट का इब्तदाई हिस्सा, अलादीन पार्क का मरकज़ी दरवाज़ा और परवेल एंड क्लब का जो मरकज़ी दरवाज़ा और चौकी है उसको पहले रोज़ मिसमार किया गया। 20 से 25 दिन मज़ीद लग सकते हैं इसको मुकम्मल मिसमार करने पे। कल रिपोर्ट जमा कराई जाएगी, जिसके बाद इस ऑपरेशन को जो है कंटिन्यू रखा जाएगा जब तक ये तमाम तजावुज़ात मुकम्मल तौर पर मिसमार। अम्यूज़मेंट पार्क है और जो उससे मुतसिल क्लब है, उनकी इंतज़ामिया का कोई मौक़िफ़ सामने आया क्या? उन्होंने कोई बातचीत की, मीडिया से बताया कि जो मुआहदे का हम जिक्र कर रहे हैं इसकी क्या बैकग्राउंड था, आगे उसको एक्सटेंड क्यों नहीं किया गया, फिर इतना गैर कानूनी यहाँ पर तामीरात क्यों हुई? कोई आया मौक़िफ़ उनका सामने? जी, अलादीन पार्क जिस कंपनी के पास है, जो क्लब पवेलियन एंड क्लब की इंतज़ामिया है या जो दुकानदार हैं, वो इस बात को तस्लीम करते हैं कि बिल्कुल ये 25 साल एग्रीमेंट था जो अब ख़त्म हो चुका है, जिसे ख़त्म हुए भी कई अर्सा गुजर चुका है। सुबह से लेकर जब वो मुज़ाहिमत कर रहे थे तो उनका मुतालबा एक ही था कि सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है वो तहरीरी तौर पर हमें दिखाया जाए। दोपहर के बाद जब ये सुप्रीम कोर्ट का तहरीरी
ऑर्डर जारी हुआ है, जब इनको ऑर्डर दिखाया गया है, उसके बाद एक हल्की सी झड़प हुई है जिसमें आंसू गैस का इस्तेमाल हुआ। उसके बाद मुजाहिरीन और जो इंतजामिया के लोग हैं वो यहाँ से चले गए और जो बल्दिया उस्मा कराची के एहलकार हैं उन्होंने स्मूथ तरीके से इस ऑपरेशन का आगाज़ किया और शाम 5 बजे के करीब अपना ऑपरेशन ख़त्म करके जा चुके हैं।